वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को व्याकरण का पाठ 11 पढ़ाएंगे, है ना। पाठ 10 तक आप लोगों को आ गया है। ये भी आ सकता है परीक्षा में, ये भी आएगा। अब हम पाठ 10 तक आपको पढ़ा दिया था। अब हम आज आपको पाठ 11 पढ़ाएंगे। हाँ, SA2 की तैयारी करेंगे, फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो पाठ 11 का क्या नाम है हमारे? दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, है ना। डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर। ओके, तो हम पढ़ेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और एक माह में 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह, 7 दिन कर करके 4 बार आते हैं, है ना। और एक माह में 28, 29, 30, 31 दिन होते हैं। किसी महीने में 28 भी होते हैं। फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, है ना। और फरवरी में ही हर 4 साल बाद 29 दिन होते हैं। फरवरी में 29 दिन होते हैं। और उसके बाद मार्च, अप्रैल में 30 होते हैं। मई, जून में 30 होते हैं। जुलाई का छोड़, सितंबर में 30 होते हैं। नवंबर में 30 होते हैं दिन, है ना। और 31 कितने में होते हैं? मार्च में 31 होते हैं। मई में 31 होते हैं। जून और जुलाई में 31 दिन होते हैं। नहीं, जून में नहीं, सॉरी, जून में 30 होते हैं। 31 जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं। जुलाई अगस्त का सितंबर छोड़ के अक्टूबर में 31 होते हैं। और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, है ना। तो एक महीने में 28, 29, 30 और 31 दिन होते हैं। और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। तो यही जो एक दिन बढ़ता है वो एक साल में भी बढ़ जाता है, वो 366 दिन हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारा ये हो गया कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक माह में 4 सप्ताह होते हैं। एक माह में 28, 29, 30 और 31 दिन होते हैं। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये गमला बना हुआ है, इसमें सप्ताह हैं। ये दिन, सप्ताह के दिनों के नाम लिखे हैं। ये लीफ बनी हुई ना, ये पत्तियाँ बनी हुई हैं, उनमें सप्ताह के दिनों के नाम लिखे हैं, है ना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, इसको गुरुवार बोलते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सप्ताह के 7 दिनों के नाम हो गए, ठीक है। अब माह के नाम और उनके दिन, महीनों के नाम और उनके दिन अब पता करेंगे हम। इसमें देखिए, जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक है। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। 3 साल तक तो 28 दिन की होती है फरवरी, और जब चौथा साल आता है तो उसमें 29 दिन की बन जाती है फरवरी, है ना। मार्च में 31 दिन होते हैं। मार्च 31 दिन की होती है। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। मई में 31 दिन होते हैं। जून में 30 दिन होते हैं। जुलाई में 31 दिन होते हैं। अगस्त में 31 दिन होते हैं। सितंबर में 30 दिन होते हैं। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। नवंबर में 30 दिन होते हैं। और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, ठीक है। ये आपके एक महीने में, एक महीनों के नाम, एक तो ये महीनों के नाम भी हो गए और इनमें कितने दिन होते हैं ये भी हो गए, ठीक है। तो कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और हर 4 साल बाद 366 दिन होते हैं, है ना, एक साल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दिन, सप्ताह और माह। अब हम ऋतुएं पढ़ेंगे।
ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, है ना। 4 ऋतुएं होती हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 3 ही होती है, गर्मी, सर्दी और बरसात है। इसमें बसंत ऋतु भी दे रखा है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, है ना। ग्रीष्म ऋतु गर्मी को कहते हैं, जो गर्मी होती है उसको हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु को बरसात कहते हैं, ये वर्षा ऋतु जो है इसको बरसात कहते हैं। शरद ऋतु को सर्दी को कहते हैं, सर्दी में शरद ऋतु होती है। तो मुख्य 3 ऋतुएं होती हैं और बसंत ऋतुओं का राजा है। बसंत जब ऋतु आती है तो ये सबसे सुंदर, इसमें सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर अच्छा मौसम होता है और यह इसलिए इसको राजा, ऋतुओं का राजा कहते हैं। बसंत ऋतुओं का राजा है। बसंत ऋतु में ही होली का त्यौहार आता है। होली मस्ती का त्यौहार है ना। तो ये मस्ती का त्यौहार बसंत ऋतु में ही आता है। यह ऋतु मस्ती भरी होती है, खूब मौज मस्ती वाली होती है, खूब अच्छा मौसम रहता है इसमें, खूब ना ज़्यादा सर्दी रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है, खूब मस्ती करते हैं बच्चे लोग। इस ऋतु में बागों में खूब फूल खिलते हैं, पता है ना, खूब फूल, रंग बिरंगे फूल चारों तरफ खिले रहते हैं। होली भी खेली जा रही, देखो इसमें रंग में फूल भी खिल रहे हैं रंग बिरंगे, है ना। तो ये ऋतुओं का राजा कहलाती है इसीलिए, ठीक है। तो ये पाठ हमारा हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। एक सप्ताह में दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? सप्ताह मतलब 7 दिन। यहाँ 7 पर सही का निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 7, ठीक है। एक महीने में दिन होते हैं 30, 32 होते तो 28, 29, 30, 31 हैं, लेकिन 30 तो उसके अंदर आ गया, 32 तो नहीं ही होते, इसलिए 30 को हम यहाँ निशान लगाएंगे राइट का और यहाँ लिखेंगे 30, ठीक है। एक वर्ष में दिन होते हैं 365, 310। कितने दिन होते हैं? 365 या 66 है, 310 तो नहीं होते। तो 365 में हम निशान लगाएंगे यहाँ राइट का और यहाँ लिखेंगे 365 दिन होते हैं, है ना। एक वर्ष में ऋतुएं होती हैं 4, 6। कितनी ऋतुएं होती हैं? 4 ऋतुएं अभी पढ़े ना हम। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु। तो ये 4 ऋतु, 4 पे हम सही का निशान लगाएंगे और 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका खाली स्थान हो गया। पहले में भरेंगे हम 7, दूसरे में भरेंगे 30, तीसरे में भरेंगे 365 और अंतिम में भरेंगे 4 ऋतु, ठीक है। ये खाली स्थान हो गया आपका। अब है सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी बनाना है ऋतुओं का मौसम से। ग्रीष्म ऋतु में कैसा मौसम रहता है? कौन से ग्रीष्म ऋतु कौन सी मौसम की रहती है? गर्मी। ग्रीष्म ऋतु को मिलाएंगे हम गर्मी से। शरद ऋतु सर्दी से, शरद ऋतु को सर्दी से। बसंत ऋतु को ऋतुराज, ऋतुओं का राजा कहलाती है बसंत ऋतु, इसलिए इसको ऋतुराज। और होली बसंत, होली को हम बसंत से मिलाएंगे, ठीक है। तो ग्रीष्म को गर्मी से, शरद को सर्दी से, बसंत को ऋतुराज और होली को बसंत से, ठीक है। ये हो गया आपका सही जोड़ी बनाओ, मिलान करो। सही या गलत का चिन्ह लगाओ, सही या गलत का निशान लगाना है। जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? सही गलत लगाना है। जनवरी के महीने में 30 दिन होते हैं, सही है? नहीं। अभी हमने पढ़ा ना यहाँ जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, अभी यहाँ पढ़ा, देखो ये
जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। तो क्या हो गया ये, सही है कि गलत? गलत, पहला वाला गलत। सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। सप्ताह का पहला दिन सोमवार ही होता है। इसमें तो रविवार दे रखा है। सप्ताह का पहले दिन सोमवार होता है। हो गया, सोमवार होता है, सही, इसमें सही कर लो, सोमवार ही होता है। और तीसरा, बागों में फूल वर्षा में खिलते हैं। वर्षा ऋतु में बागों में फूल खिलते हैं। इसमें तो नहीं, इसमें लिखा है इस ऋतु में बागों में खूब फूल खिलते हैं। इस ऋतु मतलब बसंत ऋतु में, तो वर्षा में नहीं, बसंत में खिलते, ठीक है, बसंत में खिलते हैं, ठीक है। तो पहला ये भी गलत हो गया, पहला गलत, दूसरा सही और तीसरा गलत, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही गलत का निशान। तो आपको इसको अच्छे तरह पहले पढ़ना है ना, बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। और इसमें आपको ये सप्ताह के दिनों के, महीनों के, इनके सबके नाम याद करना है। अब आप लोग होमवर्क में क्या करेंगे, ये खाली स्थान ये सब लिख लेना है। ये तो इसमें बुक में ही फिल करना है, हमने करा ही दिए। आप लोगों को कॉपी में क्या करेंगे, हिंदी की कॉपी में सप्ताह के दिनों के नाम याद करना पड़ेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इसमें लिखा है, पत्ती में लिखे, देखो ये हैं, ये एक जगह लिख लेंगे आप लोग कॉपी में, और हमसे चेक भी कराएंगे, ठीक है। सप्ताह के दिनों के नाम पहले लिखेंगे, फिर महीनों के नाम लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये आपको सप्ताह के दिनों के नाम भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और ऋतुओं के नाम भी याद करने पड़ेंगे, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु। तो आपको होमवर्क में क्या करना पड़ेगा, ये सब तो फिल करा ही दिया हमने, कॉपी में सप्ताह के दिनों के नाम और महीनों के नाम और वो ऋतुओं के नाम, इनको याद करना अच्छे से लिख के, और याद भी करना, और हमको चेक भी कराना उसमें, ठीक है। और एक पेज आपको सुलेख, आपको लगता सुलेख की कॉपी नहीं मिली, तो इसको लिखने के साथ साथ याद भी करना है, ठीक है। नहीं, क्योंकि अब हम हमारे नेक्स्ट मंथ में, अब फरवरी या मार्च में शुरू में, पहले अब सप्ताह में ही आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम होंगे, है ना। तो आपको ये अच्छे से याद भी कर लेना है और लिखते भी जाए, लिख के और सुंदर सुंदर राइटिंग में याद भी लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग, जिससे मात्राओं की गलतियाँ ना हो, है ना, और याद कर लेना है, ठीक है। ओके, गुड डे। अरे ये तो बंद कर देना ना, इसको काट देना।